में कहते थे कि आप मुजरब नुस्खे को पीछे ना भागे, ज़िंदगी भर ना भागें, आप कामयाब तभी बन जाएंगे। वो कैसे? उन्होंने कहा कि आप एक दिन में एक मुफरदात की किताब लें, एक दिन में एक जड़ी बूटी का तारफ़ पढ़ें, फ़वाइद पढ़ें, उसका मजाज पढ़ें, उसका तरीका इस्तेमाल करें, मिक़दार खुराक इस्तेमाल करें। आप जैसे छोटे बच्चे कुरान को हिफ़्ज़ करते हैं ना, इस तरह आप मुफरदात की किताब को हिफ़्ज़ कर लें। जब आप मुफरदात की किताब को हिफ़्ज़ कर लेंगे, याद आ जाएगी। मिसाल के तौर पर छोटी इलाची आप पढ़ रहे हैं ना, छोटी इलाची को आप ऐसा करें कि उसको 15 मरतबा उसको पढ़ें। एक दफ़ा पढ़ कर नहीं छोड़ दिया, उसको वक्फे से एक कोई पढ़ते रहे। 10-15 मरतबा पढ़ेंगे, आपको आधी से ज़्यादा उसके फ़वाइद याद हो जाएंगे। वो उसका मजाज क्या है, जब उसका मजाज आपके ज़हन में आ जाएगा ना, उसके फ़वाइद आपके ज़हन में आ जाएंगे, क्योंकि आपने रटा है, आपने याद कर लिया उसको। तो जब भी छोटी इलाची सामने आ जाएगी तो वो छोटी इलाची खुद बोलेगी कि मैं किस काम के लिए। ठीक हो गया? ये शीशम का दरख्त है, टाली पंजाबी में कहते हैं। तुखम अपना शरी का दरख्त सरस, उसको अरबी में कहते हैं सुल्तानुल अशजार। सरस उर्दू में, शरी पंजाबी में। वो शरी के दरख्त जो फलियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, उसका पानी जो है ना, आप खाली सरस को पढ़ें, 8-10 मरतबा पढ़ें। सरस के अंदर इतने कमाल हैं, जब भी आप गुजरेंगे सरस का दरख्त देखेंगे तो आपके ज़हन में हर चीज़ उसकी आ जाएगी। सरस का पानी जो है सुरमे में डालकर आँखों के लिए मुफीद है, और इतना मुफीद है पुराने तिब्बा कराम सरस को बस इस्तेमाल करते हैं। तो हम सरस के बड़े फ़ायदे। बात ये हो रही है मुफरदात का मुताला करें, बस मुफरदात का मुताला करें। तो हम सरस ऐसी चीज़ है, जैसे इन्होंने बताया कि इसको बादशाह कहा गया, दरख्तों का बादशाह कहा गया है। और दूसरे नंबर पे बीपी लो किसी दवाई से ठीक ना होता हो। बीपी हाई के तो हज़ारों फार्मूले हैं, उसमें के लिए असरोल है, बकरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बीपी लो के लिए बहुत कम फार्मूले हैं। बीपी लो जिसका होता हो उसको एक कैप्सूल इसका भर के दे दें, इंशाल्लाह उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये जो मादा पैदा करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तीसरे नंबर पे पट्ठों के लिए बेहतरीन चीज़ है। चौथे नंबर पे आपका सांस का कोई मरीज़ है, जालियाँ उसकी बंद है, फिफड़ों की जालियाँ बंद है, 2 कैप्सूल सर्स के दें, उसको कहें भागेगा तो उसको सांस नहीं चढ़ गया। ये सर्स के फायदे। मेरे पास एक मरतबा मेरा दोस्त आया, उसकी शादी हो गई। मैंने पूछा, हाँ। उसने बोला कि 2-3 माह हो गए हैं, कोई अल्लाह ताला ने को उम्मीद नहीं लगाई। वो मेरा पेशेंट भी था, दोस्त भी था, उससे मैंने पैसे नहीं लेने थे, इलाज भी उसका करना था। मैंने उसको बोला आप रिपोर्ट करा कर। उसके 15% जरासीम थे, रिपोर्ट रख ली मैंने। वल्लाह ब खुदा मेरे पास कोई दवाई नहीं थी पड़ी। तो हम सरस और मिश्री पीस कर मैंने डिब्बा भरा हुआ था, उसको मैंने पुड़िया बना दी, दवाई दे दी। उसको मैंने बोला भी 1 महीना तुम दवाई खाओ, 1 महीने के बाद रिपोर्ट करानी। जब 1 महीना हो गुजर गया, उसने मुझे खुशखबरी सुनाई भी अल्लाह ताला ने सुन ली है। माशाअल्लाह। मैंने उसको बोला कि आप रिपोर्ट कराओ। उसने कहा मैं रिपोर्ट क्यों कराऊँ, अल्लाह ने सुन ली। वो 1 महीना तुखम सरस और मिश्री खिलाने से उसके बाद में 3 बेटे पैदा हुए, और उसने 1 महीना दवाई के बाद उसने फिर ज़िंदगी भर दवाई नहीं खाई। सरस बड़ी कमाल की टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त कर देना। जी राना जी। जी दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में हमारा तिब्बी टूर है। सबसे पहले 3 तारीख को पेशावर में था, फिर 4 तारीख को लाहौर में। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने बहुत कामयाबियाँ दी। उसके बाद आज हमारा प्रोग्राम यानी 5 तारीख को कोट अद्दू में था, जो इंतहाई कामयाब रहा। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने दोस्तों को चंद एक नुस्खा याद दिए थे, चूँकि वो साबरी साहब ने रिकॉर्ड किए थे।
ये है हमारी स्न्यास रात, जिसे आप कह सकते हैं सफरी स्न्यास रात। मोटर में स्न्यास रात। चूँकि हम सफ़र कर रहे हैं हैदराबाद की तरफ, कराची की तरफ। इसके बाद हमारा प्रोग्राम हैदराबाद में है, उसके बाद अगला प्रोग्राम कराची में है। सफरी मोटरवे स्न्यास रात। तो मैंने दोस्तों को बताया है कि शुगर का यकीनी इलाज इंतहाई सस्ते में, शुगर का यकीनी इलाज इंतहाई सस्ते दामों में। सिर्फ एक चीज़, मगज़ नीम की नमोलियों के मगज़ जो हैं, इनका तेल निकलवा लें, आयल निकलवा लें। एक कतरा सुबह, एक कतरा शाम, मुसलसल 2 से 3 माह इस्तेमाल करने से शुगर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। दूसरा नुस्खा मैंने दोस्तों को बताया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में गैंठिए का इससे अच्छा इलाज नहीं देखा। जो हमारी वर्कशॉप हुई थी पिछले साल गुजरांवाला में, मैंने दोस्तों को मुतारफ़ करवाया था मरचिया कंद, जो काला सांप लड़ जाए उसका इलाज है, कोई जहर खा ले उसका इलाज है, गंदम में रखने वाली कोई गोली खा ले उसका इलाज है। जिस्म को डिटॉक्सी कर देता है, जिस्म से तमाम स्टीराइड निकाल देता है। असाबी दर्दें, पट्ठों की दर्दें, और जो गैंठिए का मरीज़ कई सालों से चारपाई के ऊपर लेटा हो, अल्लाह पाक उसको शफा दे देता है। सिर्फ मरचिया कंद और दूसरी इसमें है सोंड बेरेशा। इसके 500 से 1000 mg कैप्सूल है, सुबह शाम, और अल्लाह के फजल से ना दमा रहता है, ना बुखार रहता है, ना जिस्म में दर्दें रहती हैं, ना गैंठिया रहता है। इसके बहुत कमाल के रिज़ल्ट हैं, बहुत कमाल के रिज़ल्ट हैं। तो तीसरा नुस्खा आप नोट ये फरमा लें कि जिनको एलर्जी है या दमा है, सांस फूलता है, जैसे साबरी साहब ने, सऊद साबरी भाई ने बहुत अच्छा नुस्खा दिया है सांस फूलने का, तो मैं आप दोस्तों को मुफ्त में देता हूँ। आँख मुदार के जर्द पत्ते जो नीचे गिर गए हों या गिरने वाले हों, पुख्ता पत्ते जिनको कहते हैं, वो लेकर साफ़ करें और उनकी राख तैयार करें। 1 चम्मच रात को पानी में ये राख भिगो दें, सुबह उठ के निथार कर ये पानी पी लें। अल्लाह के फजल से 2 से 3 दिन में सांस नहीं फूलेगा। अगर किसी को दमा है, साथ बलगमी दमा जिसे कहते हैं, बलगम आती है, तो पुठ कंडे का नमक 1 रत्ती सुबह, 1 रत्ती शाम को शहद में मिलाकर खिला दें। 1 हफ्ते में दमा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। जी, जैसे स्न्यास रात है, स्न्यास रात में अगर कीमिया की बात ना हो तो वो कौन सी स्न्यास रात है? हमारे प्यारे भाई हकीम राणा जाहद साहब हासलपुर से, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शिंगरफ कायमो नार का नुस्खा दें ठरकियों के लिए, जो अभी इन्होंने पहले चंद मिनट बताया है, शिंगरफ कायमो नार। जी भाई, देखता हूँ दोबारा दे। जी दोबारा इधर रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, वो एक नुस्खा है, बड़ा ज़बरदस्त है। 2.5 तोले आपने लेना है छिलका रीठा, और 2.5 तोले आपने लेना है तुखम हरमल। इसको बारीक करके इसके दरमियान में शिंगरफ की 10 ग्राम की डली रखनी है, चाहे 1 रख लें चाहे 2 रख लें। 1.5 से पौने 2 किलो की आग देंगे तो शिंगरफ कैमो नार निकलेगा। इसको तांबे पे तरा करेंगे तो इसका पारा तेज़ाबी आपको मिल जाएगा। माशाल्लाह, ये बड़ा सिंपल और बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। चलने जी, माशाल्लाह राणा जाहद भाई साहब हासलपुर से हैं, और जो हैदराबाद प्रोग्राम होगा ये शुगर की अक्सीर देंगे।
جو 15 خوراکوں میں انشاءاللہ مکمل شفا ہو گئی۔ ہمارے پیارے بھائی عبدالجبار ناصر صاحب نے بہت اچھا یہ نسخے جات دیے ہیں۔